इससे 4-5 बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहली खबर यमन की तरफ से है। यमन ने अब किस तरीके से इजराइल में बर्बादी मचाई है, किस तरीके से तबाही मचाई है, वो तस्वीरें आज आपको मैं दिखाने वाला हूं। उधर अमेरिका और इजराइल को लेकर के ईरान अब क्या नई प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि बीते दिन एक मुलाकात हुई है आईआरजीसी कमांडर और ईरान के चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ। उस मुलाकात में क्या निकल के आया, क्या कहा गया है, वो आज मैं अभी आपको बताऊंगा। और साथ में अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अब क्या कहा है इजराइल को लेकर के, अमेरिका को लेकर के, वो तस्वीर दिखाऊंगा। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अब सीधे तौर पर नेतन्याहू और उसके करीबियों को किस तरीके से हंटर चलाया है, क्या कुछ कहा है, वो खबर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और साथ में जो 12 दिन का एग्रेशन था उसमें ईरानी मिसाइलों ने किस तरीके से हाइफा में तबाही मचाई, अब उस तबाही का पूरा लेखा जोखा सामने आ गया है कि दरअसल ऐसी तबाही मची है कि इजरायली कंपनियों को लोन लेकर के अब उसको ठीक कराना पड़ रहा है। वो तस्वीर, वो खबर पूरी मैं दिखाऊंगा। और कैसे इजराइल के भीतर नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में आ चुकी है, कैसे नेतन्याहू अपनी सत्ता गंवाने जा रहे हैं, गंवाने वाले हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। वो खबर भी आपको दिखाऊं। बहुत इंपॉर्टेंट और भी कुछ खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले ये खबर जरा आप देखिए। ये देखिए सीधे तौर पर मेहर न्यूज़ एजेंसी की यह खबर है। आप जानते हैं कि ये ईरानियन न्यूज़ एजेंसी है और बहुत रिलायबल खबरों के लिए ये जानी जाती है, और ज़्यादातर खबरें मैं उसी से आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यमन हिट 3 सेंसिटिव इजरायली टारगेट विद बैलिस्टिक मिसाइल। बीते दिन दोस्तों यमन ने इजराइल के 3 बहुत महत्वपूर्ण टारगेट को हिट किया, जिसमें बेन गुरियन एयरपोर्ट, जिसमें उसका पोर्ट और सैन्य बेस शामिल है। तीनों जगह पर यमन ने हमला किया। और सीधे तौर पर देखिए कि क्या कुछ इसमें बताया गया, मैं आपको बता देता हूं। इसका ये आप खबर देखते रहिए, आप स्क्रॉलिंग में आप देखिए साइड में ये खबर चल रही है, और मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या कुछ किया है यमन ने, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले दोस्तों तो बड़ी बात यह है कि यमनी सेना का एक ऐलान किया सीधे तौर पर इस हमले के बाद, जिसमें बताया गया कि उसने तेल अवीव स्थित जो गुरियन एयरपोर्ट है वो, और नेगेव रेगिस्तान में जो इजरायली सेना का जो ठिकाना है, सैन्य बेस है, उसको, और इलात जो इसका जो पोर्ट है, इलात पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको निशाना बनाया यमनी सेना ने। और आप समझिए कि ये तीनों ही जगह एक तरीके से इजराइल के लिए हवा पानी का काम करते हैं, यानी कि ये वो मुख्य पॉइंट है, वो दुखती रग है इजराइल की, जहां बार बार यमन हमले कर रहा है और इजराइल को जो है बचना पड़ रहा है। तो एक तरीके से आप कहिए कि इजराइल जो यमन की मिसाइलें हैं उसके जरिए पोर्ट पर हमला किया गया, ड्रोन के जरिए हमला किया गया, और इसमें बहुत सारे दावे किए गए दोस्तों। इसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि एक बड़ा, आप ये कह लीजिए कि सीधे तौर पर बड़ा नुकसान किया है, और नुकसान ऐसा कि अब इजराइल को अपना पोर्ट जो है रविवार तक के लिए बंद करना पड़ा है। ये खबर दोस्तों सामने आई है, तो आप इस खबर में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये देखिए, इसी को लेकर के एक और खबर सामने आई, जिसमें आप देख सकते हैं कि यमन ने किस तरीके से बर्बादी की है वहां पर, पोर्ट, एयरपोर्ट और तमाम सारी जगहों पर। देखिए ये ड्रोन, आप इसमें प्रेस टीवी के हवाले से ये खबर देखिए, ये विजुअल आप देख रहे हैं, ये ड्रोन और मिसाइलों के जरिए वहां पर ज़बरदस्त तरीके से हमला किया गया है, ये बात दोस्तों कही है। और जो यमनी जो मिलिट्री है उसके जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात को एक्सेप्ट भी किया है और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। उधर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने एक बयान दिया दोस्तों। क्या बयान दिया है ये देखिए जरा, प्रेस टीवी के हवाले से बयान है, जिसमें बताया गया कि लीडर ऑफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी अयातुल्लाह अली खामेनेई सेज इजराइल वाज कंपेल्ड टू बो डाउन एंड स्लिंग to the United States in desperation during the recent 12-day aggression against Iran, as it proved incapable of facing the Islamic Republic alone। सीधे तौर पर दोस्तों इसमें अयातुल्लाह अली खामेनेई साहब की तरफ से बताया गया कि 12 दिनों के ईरान विरोधी हमले के दौरान इजराइल को मजबूर होकर के समझ लो सरेंडर करना पड़ा, झुकना पड़ा, और अमेरिका के सामने जा करके गिड़गिड़ाना पड़ा कि अब सीज फायर करवा दीजिए, नहीं तो इजराइल को ईरानी जो है तबाह कर देंगे। इस तरीके का बयान अयातुल्लाह अली खामेनेई की तरफ से आया है। उधर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई दोस्तों बीते दिन
इस मीटिंग में आप ये समझिए कि गुरुवार को जो कमांडर हैं, IRGC के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर और कमांडर इन चीफ जो ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ है मेजर जनरल हातमी, इन दोनों लोगों की मुलाकात हुई और इस दौरान सीधे तौर पर एक बार फिर से धमकी दी गई इजराइल को और अमेरिका को, और ये कहा गया कि अगर इस बार किसी भी तरीके का कोई एग्रेशन होता है तो इस बार जो है हालात और ज्यादा विकट होंगे और ईरान वहीं से युद्ध शुरू करेगा जहां से उसने खत्म किया है। सीधे तौर पर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि युद्ध के अंतिम दिनों में चाइनीज ने सीधे तौर पर अपनी आंखों से, अपनी खुली आंखों से नर्क देख लिया इजराइल में और फिर से वही नर्क हम दिखाएंगे, वहीं से शुरू करेंगे। दोस्तों ये बात सीधे तौर पर कही गई है। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि एक खुली धमकी दी गई है। उधर एक और रिपोर्ट में देखिए क्या दावा किया गया, ये देखिए, ईरान रेडी टू टेक एक्शन इफ इजराइल नॉट पनिश्ड। दोस्तों एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल जिसका नाम नहीं डिस्क्लोज किया गया है, तेहरान में एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने RT को एक तरीके से एक समाचार एजेंसी को बताया कि Iran is prepared to take action unless Israel is punished and US provide compensation for its strike on Iranian nuclear facility। सीधे तौर पर कहा गया कि अगर इजराइल के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया और अमेरिका ने ईरान की तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने की एवज में उसको हर्जाना नहीं दिया, कंपनसेशन नहीं दिया, तो आप ये समझिए कि ईरान जो है फिर से एक्शन लेने के लिए तैयार है। दोस्तों ये मतलब सीधे तौर पर बड़ी धमकी दे दी गई है। ये कहा गया कि वॉशिंगटन की ओर से फिर से इसमें वार्ता शुरू करने के अनुरोध पर उस जो वॉशिंगटन से बार बार वार्ता शुरू करने की बात कही जा रही है, इसमें तेहरान के एक सीनियर ऑफिशियल ने ये बताया कि ये स्थायी युद्ध विराम नहीं है, ये कोई परमानेंट सीज फायर नहीं है, कोई ऐसी तेहरान की तरफ से ईरान की तरफ से कोई इसको लेकर के सहमति नहीं दी गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका वार्ता शुरू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान केवल अस्थायी संघर्ष विराम की स्थिति में। कहा वो कोई स्थायी संघर्ष विराम नहीं करेगा, अस्थायी है, हम सिर्फ अपनी तैयारी कर रहे हैं, एक तरीके से ये बताने की कोशिश की गई। और ये भी कहा गया कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, अगर इजराइल की बच्चा कातिल, आप समझिए गजा में जो बच्चों का जेनोसाइड हो रहा है उसको लेकर के कोट अनकोट किया गया कि अगर इजराइल की बच्चा कातिल सत्ता ने कोई भी गलत कदम उठाया तो इस बार हम दुश्मन की कोई पहली गोली का इंतजार नहीं करेंगे, यानी कि सीधे तौर पर कह दिया कि इस बार हम वेट नहीं करेंगे और पहले गोली चलाएंगे। ये ध्यान रख लीजिए दोस्तों, ये सीधे तौर पर कह दिया गया। उधर दोस्तों ईरान ने एक नया वेपन इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि युद्ध की तैयारियों में लगा। आप देखें कि एग्रेशन के बाद ईरान जिस तरीके से अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है उसका एक ये जीता जागता उदाहरण है। ये दोस्तों मसाफ 2 असॉल्ट राइफल है, ये अब ईरानी फौज में शामिल होकर ली गई है। इससे पहले G3 और AK वेरिएंट ईरानियन फोर्स इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब ये मसाफ 2 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया गया। और ये देखिए बाकायदा इसका वीडियो जारी किया गया है। ईरान ऑब्जर्वर ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए दिखाया है कि ये किस तरीके की असॉल्ट राइफल है। बेसिकली अपनी ताकत दिखाने की हर कोशिश ईरान कर रहा है। उधर दोस्तों एक बड़ी खबर आई हाइफा को लेकर के। हाइफा की जो तबाही, हाइफा में जो तबाही मचाई थी उसको लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ। ये देखिए मेहर न्यूज एजेंसी की खबर है, ईरान मिसाइल कॉस्ट 200 मिलियन डैमेज टू इजराइल हाइफा रिफाइनरी। हाइफा रिफाइनरी में जो ईरानी मिसाइलों ने नुकसान किया, जिस तरीके से उसको ध्वस्त किया, तबाह किया, उससे $2 मिलियन का नुकसान हुआ है दोस्तों सीधे तौर पर। और उसमें देखिए नीचे ये बताया गया है कि $48 मिलियन यानी कि 160 मिलियन शेकल्स जो इजराइल की करेंसी है उसको अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो $48 मिलियन लगने हैं इस डैमेज को ठीक करने में। तो आप समझिए कि कितना जबरदस्त नुकसान ईरानी मिसाइलों ने किया था। उधर ईरानी मिसाइलों के आगे फेल हुआ
इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे वो और तमाम तरीके के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, डेविड हो, और भी अलग अलग तरीके से जो एयर डिफेंस सिस्टम है, सारे के सारे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, कुछ काम नहीं आया। अब उसका जो असर है या कहें उसका जो एक्शन है इजराइल ने शुरू कर दिया है अपने ही अफसरों पर। यह खबर देखिए, इजराइल एयर डिफेंस कमांडर रिप्लेस्ड आफ्टर ईरान मिसाइल स्ट्राइक। सीधे तौर पर मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि इजराइल के जो एयर डिफेंस कमांडर हैं उनको हटा दिया गया है। देखिए, द आईओएफ स्पोक्सपर्सन अनाउंस्ड दैट ब्रिगेडियर जनरल के हैज टेकन अप द पोजीशन ऑफ कमांडर ऑफ द एयर डिफेंस एरी, रिप्लेसिंग ब्रिगेडियर जनरल जी, हु सर्व्ड इन द रोल फॉर द पास्ट 4 ईयर रिपोर्टेड। सीधे तौर पर जो बीते 4 साल से जो ब्रिगेडियर जनरल जी वहां पर सर्व कर रहे थे एज अ कमांडर, उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पर अब दूसरे व्यक्ति को लाया गया। यानी कि आप देखिए कि कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। उधर दोस्तों, लगातार जो यमन ने हमले किए और उस हमले के एवज में जो इजराइल का जो पोर्ट है, इलाद पोर्ट जो है, उसको बंद कर दिया गया है। ये देखिए, सीधे तौर पर हेब्रू मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर है कि इलाद पोर्ट इज साउथर्न इजराइल विल बी कंप्लीटली शट डाउन दिस कमिंग संडे विद ऑल ऑपरेशन सस्पेंडेड ड्यू टू द कंटिन्यूड हौथी अटैक इन द रेड सी। सीधे तौर पर इस बात का दावा किया गया। उधर दोस्तों, इजराइल जो है ना, इजराइल में अब नेतन्याहू का विरोध शुरू हो गया और उसकी पार्टी की जो 2 प्रमुख दल थे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। और उनके अलग करते ही दोस्तों नेतन्याहू की जो सत्ता है वो अल्पमत में आ गई, खतरे में आ गई। दैनिक भास्कर की खबर है, इजराइल में नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है। 2 दलों ने समर्थन वापस लिया। धार्मिक छात्रों को मिलिट्री सर्विस छूट देने से विवाद। जो धार्मिक छात्र थे उनको मिलिट्री में सर्व करने की छूट दी गई थी और उसके खिलाफ एक पूरा का पूरा बवाल शुरू हुआ है इस वक्त इजराइल में, और उसी के खिलाफ दोनों दलों ने जो है किनारा कर लिया। और इसकी वजह से अब 120 सदस्यों वाली इजराइल की निचली संसद में अब सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू की पार्टी के पास 50 सदस्य बचे हैं। यानी कि 11 सीटों से अल्पमत में आ चुकी है एक तरीके से नेतन्याहू की सरकार। उधर दोस्तों, आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने सीधे तौर पर तमाम सारे दबाव, अमेरिका की धमकी को नामंजूर करते हुए ये बात साफ कर दी कि जो वारंट नेतन्याहू और उसके सहयोगियों के खिलाफ निकला है वो किसी भी हालत में कैंसिल नहीं होगा। आईसीसी रिफ्यूज टू बैक डाउन नेतन्याहू गैलेंट अरेस्ट वारंट स्टैंड डिस्पाइट माउंटिंग इजराइल यूएस प्रेशर। इजराइल और यूएस प्रेशर के बावजूद भी सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ जो वारंट जारी किए गए हैं वो जस के तस बने रहेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से तमाम बड़ी ऐसी खबरें हैं जो मैंने आपको बताई और सुनाई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।